आज के इस लेक्चर के माध्यम से IRC 58 2015 के अनुसार डिजाइन ऑफ स्लैब थिकनेस ऑफ रिजिड पेमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो क्लास 6 में इसके डिटेल दिए गए हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू इसको समझेंगे कि हाउ लोड, ट्रैफिक लोड एंड टेम्परेचर डिफरेंशियल्स अफेक्ट द स्लैब थिकनेस। तो a cement concrete pavement is to be designed for a 4-lane divided national highway, 2 lane each direction with a tight shoulder and double berth। और जो ये सिस्टम है बिहार में है, जो डिजाइन होना है रिजिड पेमेंट का वो बिहार में होना है। जो डिजाइन लाइफ है इसका 30 इयर्स के लिए करना है। लेन विड्थ 3.5 मीटर इंटू 4.5 मीटर। जो इनिशियल कमर्शियल व्हीकल पर डे इन बोथ द डायरेक्शन है दैट इज 6000। जो कंपोजिशन है फ्रंट स्टीयरिंग जो एक्सेस है वो दैट इज 45%, रियर सिंगल एक्सेस 15%, रियर टेंडम एक्सल 25%, रियर ट्राइडम एक्सल 15%। और जो डे टाइम का टेम्परेचर है दैट इज 16.8 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट का डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 8.4 प्लस कर्ल स्ट्रेस 5 डिग्री सेंटीग्रेड का रहेगा, तो 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और कमर्शियल व्हीकल है। अब जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस जो ड्यू टू लोड, ड्यू टू ट्रैफिक, ड्यू टू टेम्परेचर का एक जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस रिग्रेशन इक्वेशंस ये दिया गया है फॉर द के वैल्यू मोर देन 150 एमपीए पर मीटर टाइट शोल्डर्स। ये IRC 58 2015 के लेक्चर 5.1 में फार्मूला दिया गया है। फार्मूला फ्लेक्सुरल स्ट्रेस के लिए कंबाइंड ट्रैफिक लोड और टेम्परेचर डिफरेंशियल के लिए सिंगल एक्सेल के लिए दिया गया है दैट इज S इक्वल टू 0.042 प्लस 3.26 यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट गामा इंटू स्लैब सेल्स का स्क्वायर ओवर सबग्रेड रिएक्शन इंटू रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस प्लस 1.62 लोड, जो हमारा स्पेक्ट्रम में लोड जिसमें परसेंटेज ऑफ व्हीकल दी गई है कितना परसेंट होगी, तो वो मिड वैल्यू उसका ले लेंगे ईच क्लास का P इंटू स्लैब थिकनेस ओवर के सबग्रेड इंटू रिलेटिव जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का 4 और फिर टेम्परेचर का 0.0522 इंटू डेल्टा T। तो यदि हम इसको कर देंगे तो वी विल गेट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू द ट्रैफिक लोड इन दैट क्लास एंड द रिलेटिव स्टिफनेस जो है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस से और मॉडुलस ऑफ ग्रेड रिएक्शन के बाद में ये वैल्यू ऑफ S वी गेट। वहां पे ग्राफ भी दिए गए हैं, वी कैन गो विद द ग्राफ बट दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे 0.042 3.26 24 जो हमारा यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है 24 किलो पर मीटर क्यूब। स्लैब थिकनेस हम लोगों ने 0.28 मीटर की कंसीडर किया है। मॉडुलस ऑफ ग्रेड रिएक्शन 285, 0.66 का होल स्क्वायर प्लस 1.62 190 जो हमारा लोड स्पेक्ट्रम में जो हमारा पहला है 185 से 190 जिसमें 18.15% व्हीकल्स हैं, तो उसका मिड वैल्यू 190 इंटू 0.280 और हमारा जो के वैल्यू है मॉडुलस ऑफ ग्रेड रिएक्शन 285 इंटू रेडियस रिलेटिव स्टिफनेस का टू द पावर 4 प्लस 0.0522 इंटू 16.8 टेम्परेचर डिफरेंशियल ड्यूरिंग डे टाइम। इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ S, वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू द load of 190 kilonewton with the radius of relative stiffness and the value of modulus of grade reaction जो 285 दिया गया है that is 2.504। और जब हमको 2.504 मॉडुलस ऑफ ये हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेस हो गया और जो कंक्रीट का स्ट्रेस दिया गया है दैट इज 4.95 जो हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जिसको हमने डिजाइन में लिया हुआ है उसका जो रेशियो है दैट इज नोन एज स्ट्रेस रेशियो कंसीडर बाय SR। तो 2.504 we calculated here, we calculate 2.50 flexural stress developed due to the class of load and the radius radius of relative stiffness and modulus of subgrade reaction. It has come 2.504 and
जो हमारा डिजाइन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, डिजाइन फ्लेक्सुरल स्ट्रेस जो कंक्रीट का दैट इज 4.95 फॉर 90 डेज, एंड जो डेवलप है ये है अभी कंप्यूट किया जो डेवलप हो रहा है ये है, तो हमारा आ गया 0.505 विच इज ग्रेटर देन 0.45 एंड लेस देन 0.55। अब क्या होता है कि जब हमारा 0.45 से कम रहेगा, यदि ये वैल्यू 0.45 से कम आती तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सेल कैन पास विदाउट डैमेजिंग द slab, but if it is more than this, now we have to find out कितना इसमें reliable reputation हो सकता है। तो 0.500 is between 0.45 0.55, the relation between fatigue life n number of reputation and stress ratio is given as case 1 n unlimited for the stress ratio less than 0.45, यदि ये stress ratio 0.45 से कम आता है तो अनलिमिटेड रहता है। केस 2 जब स्ट्रेस रेशियो बिटवीन 0.45 एंड 0.55 है, तो वी हैव टू फाइंड आउट reliable number of repetition by this formula 4.2577 divided by stress ratio minus 0.4325 to the power 3.268 when stress ratio is between 0.45 and 0.55, and case 3 में जब stress ratio is more than stress ratio is more than 0.55, तो log 10 to the power n log base 10 to base 10 n 0.9718 minus stress ratio डिवाइडेड बाई 0.0828। इससे हम लोग रिलायबल ट्रैफिक निकालते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेस रेशियो क्या आ रहा है। पहले हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एज पर रिग्रेशन जो फार्मूला दिया उसको निकाल लेंगे, उसके बाद जो डिजाइन में हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है 90 डेज का या 28 डेज का उससे डिवाइड करेंगे, देन वी सी कि उसका स्ट्रेस रेशियो क्या है। ये लेस देन 0.45 है तो कोई इशू नहीं है, 0.45 से 0.55 के बीच है तो बी यूज केस 2 फार्मूला। यदि 0.5 से ज्यादा है, एक्सीडिंग 0.55 है, तो we use this formula to calculate the reliable number of repetition। तो reliable number of repetition हमारा जो स्ट्रेस रेशियो 0.505 आया, केस 2 यूज करेंगे 4.2577 स्ट्रेस रेशियो माइनस 0.4325 टू द पावर 3.268 व्हेन स्ट्रेस रेशियो इज ग्रेटर देन 4.45 एंड लेस देन 0.55। तो यहाँ पे स्ट्रेस रेशियो 0.505 इनपुट किया और कैलकुलेट करने पे हम लोगों को स्ट्रेस रेशियो 0.05 के लिए जो एलाइबल रिपीटेशन है इट हैज कम 603 जो हमारा स्पेक्ट्रम में 185 190 के बीच है, तो इट हैज कम एलाइबल रिपीटेशन 6,03,336। तो ये हमारा एलाइबल रिपीटेशन आया। कैपिटल एन आई से करते हैं, जो कि हम फटीग डैमेज निकालते हैं तो स्मॉल एन आई जो हम 18.15% कॉन्स्टिट्यूट से जितनी हमारी ट्रैफिक को उस रेंज में चल रही है उतना माइनस इसका कर देते हैं इंडिविजुअल का, तो वी गेट द फटीग लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर लोड। तो आगे देख लेंगे। तो हमारी जो एक्सेल लोड था 195 था, मिड वैल्यू 190, परसेंटेज एक्सेल 8.15% है। तो कैटेगरी वाइज एक्सेल रिपीटेशन फॉर द बॉटम ऑफ ट्रैकिंग हमारा 19,95,544 एक्सपेक्टेड रिपीटेशन। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,62,191.236 है जो एक्सपेक्टेड रिपीटेशन दैट इज एन आई, और जो हमारा एलाइबल है दैट इज एन आई। तो इसका जो फटीग डैमेज है इट इज 0.600 फॉर द डे टाइम बॉटम अप ट्रैकिंग। तो एन आई एलाइबल नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड 6 आवर पीरियड and small ni predicted number of load repetitions during the specified 6 hour period। ये predicted number of है during 6 hour, और हमने जो अभी reliable निकाला due to the जो हमारा मॉडुलस ऑफ ग्रेड रिएक्शन है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है, उसके ऊपर जो रिग्रेशन फार्मूला डेवलप हुआ उसके द्वारा। तो ये आ गया मेरा फटीग डैमेज 0.66। तो वी कैन
prepare this kind of Excel sheet for determining the combined effect of all the classes of load और पूरे एक्सेल रिप्रेजेंटेशन के साथ यहाँ समझ सकते हैं कि 185 और 190 के बीच में मिड वैल्यू 190 18.15% ट्रैफिक है. वी कैलकुलेटेड दैट दिस इज पूरा जो सिंगल एक्सेल के 6 आवर्स के लिए पूरी ट्रैफिक है, दैट इज 1,99,00,000 जो हमारा 19,95,544 है, उसमें से 18.15% इस क्लास में इस एक्सेल लोड क्लास में पड़ती हैं. तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई 15%. ये तो 15% का जो हमारा 15% जो वैल्यू है दैट इज 19,95,544 है, उसका 18.15% ये आ गया मेरा 3,62,191. अभी स्ट्रेस एनालिसिस वी डिड इट. स्ट्रेस एनालिसिस 2.05 यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि स्ट्रेस एनालिसिस में 2.504 स्ट्रक्चरल स्ट्रेस एनालिसिस से. So this value has come structural stress analysis from calculation 2.505. स्ट्रेस रेशियो हो जाएगा जो हमारा 4.95 जो हमने डिजाइन में पकड़ा हुआ है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड 2.504. तो 2.504 डिवाइडेड बाय 4.95 2.504 divided by 4.95 5.505 स्ट्रेस रेशियो आ गया विच इज ग्रेटर देन 0.45. तो फिर हम लोग ग्रेटर देन 0.45 है तो वी कैलकुलेटेड कि कितना नंबर ऑफ रिपीटेशन होगा विद दिस फार्मूला. ग्रेटर देन है तो स्ट्रेस रेशियो पे हम लोगों ने इस फार्मूला को एन अराइवल निकाला 4.2577 स्ट्रेस रेशियो माइनस 0.4325. अब इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो इट हैज कम 6,03,336. तो यहाँ ये इनपुट आ गया. नाउ दिस ए एंड दिस बी, A divided by B will be the fatigue damage, A divided by B. So we can do it, A divided by B. Value of A is 3,6,2191 divided by 60,336. It has come 0.600 fatigue damage due to this class of loading. Likewise, we can calculate for all the classes of loading, or we can apply the Excel formula and we keep getting for all the classes. Now these values, we can see these values are 0.40, 0.424, 0.408. They are less than the 0.45. तो इसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन ज्यादा इनफाइनाइट हो सकता है, तो इनफाइनाइट यहाँ लिखा हुआ है. और फॉर दिस इट इज जो स्ट्रेस रेशियो 0.505, 0.489, 0.473, 0.457, we can see they are all greater than 0.45. Hence, respective formula has to be used to find the allowable number of repetition. Once we get the if allowable repetition और जो वहाँ पे रिपीटेशन ड्यू टू एक्सेल लोड आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3645 3,64,586 व्हीकल्स हैं, और जो इस पे अराइवल रिपीटेशन है 4,07,200. जो नंबर ऑफ अराइवल रिपीटेशन है दैट इज 4,72,762 है. तो इसका 0.090 आ रहा है. जैसे जैसे उसके नजदीक आता जाएगा उसी जो फटीक उसके द्वारा जो फटीक डैमेज है कम होता जाएगा. बट इन सबको हम लोग जोड़ के क्यूमुलेटिव फटीक डैमेज जो बॉटम क्रैकिंग
cumulative fatigue damage bottom up cracking due to single load हमारा निकल के आ गया 0.961. Once we have calculated for the single axle fatigue damage, now we should calculate for the जो tandem axle है वो कितना fatigue damage cause करेंगी. तो उसके लिए regression equation for the flexural stress in concrete slab with tight concrete shoulder मॉडुलस ऑफ ग्रेड रिएक्शन के 150 है, तो इसके लिए दिया गया है S इक्वल टू माइनस 0.210 प्लस 3.88 यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इनटू थिकनेस स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब. सब ग्रेड रिएक्शन जो जो हमारा रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, फिर जो मिड वैल्यू ऑफ द क्लास सेक्शन लोड है 0.73 P इंटू एच के L टू द पावर 4 रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस प्लस 0.0506 इंटू डेल्टा टी. तो इसको हम यदि हम टेंडम एक्सिल के उसमें भी टेंडम एक्सिल के लिए यदि हम कर रहे हैं तो जो इसका मिड वैल्यू होगा दैट इज P इक्वल टू 390. वी हैव सीन इन द जो हमारा एक्सल लोड स्पेक्ट्रम दिया गया है मिड वैल्यू 390, तो इसको हम लोग इस फार्मूला इनपुट करेंगे माइनस 0.210 प्लस 3.88 24 इंटू 0.28 का होल स्क्वायर 285 इंटू 0.66 स्क्वायर प्लस 0.73 390 इंटू 0.280 285 इंटू 0.66 to the power 4 plus 0.0506 into 16.8. Solving this, we get the value of 2.1167. So yes की value. Now we need to determine stress ratio. So 2.116 is the value of yes calculated structural stress developed due to mid value उस एक्सल क्लास के लोड की रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस मॉडुलस ऑफ ग्रेड रिएक्शन और 4.95 जो हमारा जो कंक्रीट है जो जितना डिजाइन में हमने लिया है इतना फ्लेक्सुरल स्ट्रेस दैट कंक्रीट इज डिजाइन फॉर दैट. तो 4.95 तो हमारा आ गया 0.427 लेस देन 0.45, हेंस नंबर ऑफ रिपीटेशन विल बी इनफाइनाइट. तो इसको हम लोगों ने सिमिलर वे में जैसे कैलकुलेट किया फॉर द सिंगल एक्सिल वी विल कैलकुलेट फॉर द टेंडम एक्सिल आल्सो. सीरियल नंबर एक्सल लोड क्लास 380 से 400 मिड वैल्यू ऑफ इंक्लेव न्यूटन 390, परसेंटेज टेंडम एक्सिल 14.5, टोटल टेंडम एक्सिल जो 25% के टोटल हैं वो 33,25,906 है, उसका 14.5% इस लोड क्लास में इस एक्सल लोड क्लास में आता है, तो उसका हमने 0.145 कर देंगे तो 4,82,256 व्हीकल विल बी कमिंग टू दिस लोड क्लास. ऐसे 3,49,220 इन 36380 340 से 360 के बीच में 1,20,730. इस तरह से हमने सभी का एक्सपेक्टेड लोड रिप्लेसन निकाल लिया कि जो एक्सपेक्टेड एक्सल रिप्लेसन है पर्टिकुलर क्लास लोड जो लोड क्लास है उसमें कितना है ये निकाल लिया. और फ्लेक्सुरल स्ट्रेस we also find out the stress for each. इसका आया 2.16. we have seen here 2.116. इसी का अगले का यह जो हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेस आया 2.05, उसके आगे का 1.972, उसके आगे 1.899 और 1.826 1.754. वो पूरा कैलकुलेशन फ्लेक्सुरल स्ट्रेस का कर लिया. फिर स्ट्रेस रेशियो निकाल लेंगे 2.116 डिवाइडेड बाई 4.95 2.045 divided by 4.95. Likewise, we keep calculating the stress ratio. So, like 2.045 divided by 4.95, it has come 0.413.
it has come 0.413. Likewise, it will come 0.398. They are all less than 0.45, less than 0.45. Hence, जो इसमें reliable number of repetition है वो इनफाइनाइट है, इसके द्वारा फटीग स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ये जीरो है। तो जो हमारा सिंगल एक्सल से 0.960 आया 0.960 आया और जो टेंडम एक्सल से उसमें कोई फटीग स्ट्रेस नहीं आया, इसलिए बॉटम अप क्रैकिंग के द्वारा जो फटीग स्ट्रेस होगा बॉटम अप क्रैकिंग से come to fatigue damage, that is 0.90 और टोटल लाइबल बॉटम अप क्रैकिंग और टॉप डाउन क्रैकिंग से शुड बी लेस देन 1। तो हमारा अभी जो आया इट हैज कम 0.960 0.900 0.961 0.961 और ये सिंगल एक्सल के द्वारा रियर सिंगल एक्सल और रियर टेंडम एक्सल से 00 तो 0.961। अब हम लोगों को टॉप डाउन क्रैकिंग इसी स्लैब का टॉप डाउन क्रैकिंग का भी एनालिसिस करना है। दोनों को जोड़ करके देखना है कि जो cumulative fatigue damage due to bottom up cracking and top down cracking, is it exceeding with 1 or within the 1? If it is within 1, our considered slab thickness of 280 mm is appropriate. If it is not, then we have to check for another thickness. Now, top down cracking during night. डिजाइन लेन ट्रैफिक हम लोगों ने निकाला कि जो 25% के से है, दैट इज 6,65,18,128 एक्सिल। नाइट टाइम 60% व्हीकल इसको यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम में दिया है कि रात में 60% चलती है। इट हैज कम 3,99,10,877 एक्सेल। नाइट टाइम 6 आवर जो है इसी का दिस डिवाइडेड बाई 2 एंड हेंस द 6 आवर नाइट टाइम डिजाइन जो कि 00 आवर से 6 AM के बीच में चलेंगे, दैट इज hence the 6 hour night time design axial load repetition और top down cracking analysis will less than 0.45 जो है वो 55% है। दिस इज जो लेस देन 4.5 मीटर के हैं वही क्योंकि ज़्यादातर नाइट में जो अप होता है एट द एजेज होता है तो उस पर ये दोनों रहेंगे वही उसको इफेक्ट टॉप डाउन क्रैकिंग प्ले करेंगी। और जो जिनका व्हील बेस मतलब जो 4.5 से ज़्यादा है दे विल नॉट इफेक्ट। तो यहाँ 55% व्हीकल ऑफ दिस विल बी कंसीडर्ड फॉर द टॉप डाउन क्रैकिंग। So 1,09,75,491 number axles will be considered for the top down cracking. तो फ्रंट स्टीयरिंग इसका जो 1,09,75,491 का 0.45 तो ये हमारा क्या कहते हैं फ्रंट स्टीयरिंग है, इसको दे विल नॉट बी कंसीडर्ड। रियर सिंगल एक्सल जो है 0.15 तो 16,46,324 आ गया। टेंडम 0.25 into 109,75,491 27,43,873 axles and tridem 0.15 into 109,75,491 तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 16,46,324 एक्सेस आ गए। अब इसका जो टॉप डाउन क्रैकिंग के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेस निकालने के लिए रिग्रेशन फार्मूला दिया गया है, दैट इज एस इक्वल टू माइनस 0.219 प्लस 1686 बी। ये डाबल्ड है तो इसका 0.6 वैल्यू होगा इंटू पी इंटू एच अपॉन के L4 जो मॉडुलस ऑफ गेट रिएक्शन रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस प्लस 168.48 स्लैब थिकनेस एच स्क्वायर के एल स्क्वायर प्लस 0.1089 डेल्टा टी। इसमें फिर हम लोग हर एक एक्सेल क्लास के लिए वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे। जो पी की वैल्यू होगा फॉर टेंडम एक्सेल 50% और फॉर द ट्राइडम एक्सेल इट विल बी 33%, फॉर सिंगल एक्सेल विल बी द सेम। तो इस तरह से हम लोग जैसे टेंडम एक्सेल के लिए हमने एक कैलकुलेशन बनाया यहाँ पे एस इक्वल टू माइनस 0.219 1.686 जो बी की वैल्यू है कोड में दिया गया है 0.66 और 50% कंसीडर करते हैं फॉर टेंडम एक्सेल 0.50390 इंटू स्लैब थिकनेस 0.28 285 मॉडुलस ऑफ गेट रिएक्शन इंटू 0.66 रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस टू द पावर 4 प्लस 168.48 स्लैब थिकनेस 0.28 का होल स्क्वायर
285 modulus of reaction 0.66 square, radius of जो radius relative stiffness 0.1089 into नाइट टाइम टेम्परेचर डिफरेंशियल, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 2.47। तो ये ऑलरेडी IRC 58 में कैलकुलेशन दिया गया है फॉर द रियर सिंगल एक्सिल, फॉर द रियर टेंडम एक्सिल, फॉर द रियर ट्राइडम एक्सिल। उसके द्वारा जो हम लोग स्ट्रेस रेशियो निकाले वो यहाँ आ जाएगा। जो उसका डिजाइन है 4.95, उसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट दिस 4.485 ग्रेटर देन 4.5, greater than 0.45. This will have the fatigue damage. This is also greater than 0.45 will have fatigue damage. These three values will have fatigue damage. वो fatigue damage 0.169, 0.074, 0.027, 0.004, तो इनको जोड़ लेंगे तो 0.274 fatigue damage from the single axle 0.274. Likewise, fatigue damage from the tandem axle 0.445, fatigue damage from the tridem axle 0.036. तो बॉटम अप क्रैकिंग सिंगल एक्सल के द्वारा 0.961, टॉप डाउन क्रैकिंग सिंगल एक्सल के द्वारा 0.274, टेंडन एक्सल के द्वारा 0.445 और ट्राइडम एक्सल के द्वारा 0.036, 0.0, इसको जोड़ेंगे तो 0.755। अब come to fatigue damage due to bottom up cracking, come to fatigue damage due to top down cracking, जोड़ने से 1.716 आ रहा है, which is greater than 1. Hence the considered slab thickness is unsafe. We need to revise. So likewise, we take another thickness and check for all this fatigue stress, flexural stress, and then calculate for the fatigue damage and find out the exact which slab can suit for the our project. Thank you.